मेरी कहानी मेरी ही जुबानी, मैं कहानी बयान की पहली करी। दमयानी नाम था उसका, मगर लोग उसे दमनिया के नाम से ही ज्यादा जानते थे। आज दमयानी को अपनी इस लंबे समय से चलती आ रही लंबी कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का समय आ गया था। उसने अब सोच लिया अपनी इस कहानी का अंत अपने लिए गए निर्णय से कर देगी, मगर इसके लिए उसको उसके सामने आना होगा। उसको अपनी आंखों से देखेगी और अपना अटल निश्चय सुनाएगी। सुबह से ही जिस फोन का इंतजार वो कर रही थी, उसके आते ही उसे अपनी दृढ़ आवाज में सामने आने की अनुमति आज्ञा सम्मिलित रूप से सुना डाली। उसने दिन के 2:30 बजे का समय उसे दिया और शहर से दूर स्थित पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंच जाने का वादा कर दिया। दिन के पक्का 2:30 बज रहे थे। दोनों आमने सामने थे। राकेश दादा, जो अब तक नजरें झुकाए खड़ा था, उसके कदमों की आहट सुनकर नजरें उठाई। दमनिया का पूरा रूप उसके दिलो दिमाग से निकलकर उसकी आंखों में उतर आया। पेशे से जो डॉक्टर थी, अपने नाम की तरह ही, जिसका हर कदम जैसे अन्याय और अत्याचार के दमन के लिए उठता हो, आंखें इतनी तेज, इतनी तीक्ष्ण, जैसे 7 गुफाओं के भीतर से भी सच ढूंढ के निकाल लाए। सफेद साड़ी में साक्षात देवी का रूप लिए वो उसके सामने खड़ी थी और उसे वो एकटक देखे जा रहा था। ये देखना दो तरफा था। उधर दमयानी ने भी उसे एक नजर में ही नीचे से ऊपर तक निहारा। हाथों में मोटे कड़े और गले में पड़े चेन की ताबीर गर्दन से यूं सटी जैसे गर्दन ही घोंट दे। जितना उसको वो जानती थी, वो सब कुछ उसके रूप में शामिल हो गया था। शराब के नशे के बगैर तो जैसे किसी खुशी को वो महसूस ही न करता हो। जुआ तो जैसे उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो और जुआ घर ही उसका ठिकाना। सुनी और कुछ तलाशती भावना शून्य आंखों को जहां कहीं भी कैबरे, डिस्को, होटल, अय्याशियों के नाम पर जितनी भी नाचने वालियों का साथ मिल जाए तो उतना अच्छा। उसके इस रूप का सारा रेखांकित सिर्फ उसके मोटे कड़ों को देखकर उसने नहीं किया। उसके गर्दन तक लंबे बाल, जो पीछे एक चोटी का रूप लिए झूल रहे थे, लंबे लंबे नाखून उसके ऊनों की शोभा बढ़ा रही थी। उसके कपड़े जहां कहीं जानबूझकर काटे हुए मालूम पड़ रहे थे। उसने ही दोनों के बीच की खामोशी तोड़ी। दादा, राकेश दादा, मुझे तुमको पहचानने में कोई दुविधा नहीं हुई। तुम नाहक परेशान थे। मैं तुम्हें देखकर ही डर जाऊंगी। मैं जानती थी तुमको, जानती हूं। तुम्हारी पूरी कहानी जानने के बाद भी तुम्हारी असलियत से कोई कैसे वंचित रह सकता था। तुम्हारी जिंदगी के पूरे दर्द को तुम्हारे चेहरे पर झलकते हुए मैं साफ देख पा रही हूँ। मैं अपना निर्णय तुम्हारे पक्ष में दूं, इसके लिए एक बार तुमसे मिलकर तुमको जानना जरूरी था। हाँ, मैंने सोच लिया है। मैं दूंगी बयान, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे साथ न्याय के लिए, मेरे साथ न्याय के लिए। हाँ, सिर्फ न्याय के लिए, सिर्फ न्याय के लिए। कहानी की इस कड़ी को यहीं